नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखे। और मिड डे मुद्दा में आज आधी रात मोदी की ईडी की करामात, इसी खबर को दिखाना है, बताना है और समझना समझाना है एक साथ आपको और हमें बैठ रात में 3 बजे। अब 3 बजे का टाइम ऐसा है कि रात में 3 बजे भी लोग लिख देते हैं और तड़के 3 बजे भी लिख देते हैं। 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है 3 बजे का टाइम। 3 बजे अंधेरे में मोदी की टीम सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है। टीम के साथ लोकल पुलिस और फोर्स, सेंट्रल फोर्सेज बड़ी संख्या में होती हैं। रात के 3 बजे 3 बजे पहुंच के दरवाजा खटखटाते हैं, जैसा वो बताते हैं कि दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला, फिर ताले तोड़ दिए गए। ताले तोड़ करके घर में घुस जाती है मोदी की टीम। और घर में घुसने के बाद एक पूरी टीम अपने साथ लेके चलती है। और घर में कितने ताले तोड़ती है संख्या तो नहीं पता है, लेकिन सारे ताले तोड़ देती है, ऐसा बताया जा रहा है। सब तोड़ करके पूरे घर का फर्स्ट फ्लोर, बालकनी, टेरेस, बाथरूम, किचन सब खंगाल मारती है। ये पूरी की पूरी कार्रवाई 5 घंटे की होती है। 3 बजे पहुंचती है घर पे और 8 बजे निकलती है वहां से वापस। 8 बजे ये खबर ममता बनर्जी को पता चलती है, तो ममता दीदी आनंद फानन में अभिषेक के घर पहुंच जाती है। ममता दीदी के पहुंचने के बाद भी 7 बजे अफसर बाहर आते हैं, फिर आपस में कुछ बात करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर घर में घुस जाते हैं। लेकिन जब ये घर से निकलना, बात करना और घुसना, इस बीच में टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी पूरी तरह चौकन्नी होती हैं और कई और नेता भी वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं। 8 बजे मोदी की ईडी निकलती है वहां से, वापस जाती है और जो कागज वो देती है, ये कागज नरेंद्र मोदी के इस सिस्टम, हाका सिस्टम, दमन और उत्पीड़न वाले सिस्टम की पोल खोलती है। 5 घंटे ईडी खाक छानती है और खुद कागज पर लिख के जाती है, खुद कागज पर लिख के जाती है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं, हम ठन गोपाल जा रहे हैं। लिखती है नील। मतलब कोई रिकवरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 5 घंटे छापेमारी, कितनी बार अब तक आपको क्या हासिल हुआ है? एक एविडेंस, एक कागज, एक पन्ना दिखाने को नहीं है। लेकिन कोई रात नहीं जा रही है, कोई दिन नहीं जा रहा है जब इनका ये उत्पीड़न का चक्र न घूम रहा। उतना ही नहीं, एक विधायक जो ममता बनर्जी के दिल्ली में रहने पर भी ममता बनर्जी के घर के बाहर चट्टान की तरह दीवार बन के खड़ा था, वो विधायक जो कहता है कि पार्टी वार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती। पार्टी वार्टी क्या है? ममता ही सब कुछ है। जहां ममता वहां मैं, कहीं नहीं मैं जाऊंगा। उस विधायक के जितने घर, रिश्तेदार, नातेदार, 7 जगहों पर छापेमारी, और अभी भी खबर है कि छापेमारी चल रही है। मदन मित्रा की मैं बात कर रहा हूं, आप अभी आगे सुनेंगे। लाइए भाऊ को जरा जोड़िए। ये इसके पीछे की वजह समझने के लिए, स्वागत है भाऊ, इसके पीछे की वजह समझने के लिए कुछ सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होंगे अभी चर्चा में आगे भाऊ के साथ। ये सब क्या दिल्ली में ये जो हो रहा है, ये क्या दिल्ली का प्लान फेल होने का संकेत है? अगर दिल्ली का प्लान हिट हो गया होता, प्लान कामयाब हो गया होता, तो ये सब करने की जरूरत होती ही क्यों? ये किया क्यों जा रहा है? क्या खीज में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो ये अभिषेक बनर्जी को नोचने सब निकले हैं, ममता बनर्जी को नोचने, क्योंकि दिल्ली में फेल हो चुके हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आगे समझेंगे। पहले आपको खबर दिखा देते हैं। लाओ भैया खबर, लो हेडलाइन। सुबह सुबह अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स के जवान। खबर मिलते ही ममता भी पहुंची। आगे चलिए।
सुबह सुबह पुलिस और केंद्रीय बलों ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर मारा छापा, मदन मित्रा के यहाँ भी पहुंची ईडी। और आगे चलिए। अभिषेक बनर्जी के घर बंगाल पुलिस का छापा, आधी रात ताला तोड़कर अंदर घुसी। अब देखिए हेडलाइन में है ना, वहां सुबह सुबह और सुबह सुबह से आधी रात हो गया। आधी रात ताला तोड़कर अंदर घुसी, दौड़ी दौड़ी पहुंची ममता। 3 बजे का वक्त था। आगे देखिए अगली हेडलाइन हिंदुस्तान की। अभिषेक बनर्जी के घर तड़के 3 बजे पुलिस की रेड, ताला तोड़कर अंदर घुसी, खबर मिलते ही ममता भी पहुंची। अब अच्छा, इसमें ये भी है कि अब तक सब कुछ हो गया। अब तक नॉर्मली हर बार आ जाता है ये मामला वो मामला, अब तक ये कोई वजह नहीं आई है कि मतलब किस केस में छापेमारी हुई है, क्यों हुई है, कौन सा केस है, कौन सा आरोप है, कुछ भी नहीं पता है, अब तक नहीं पता है। हम आपको कोशिश करेंगे इसमें अपडेट होते होते, क्योंकि अभी कुछ जगहों पे फीड मिली है अभिषेक बनर्जी की 10-15-20 सेकंड की निकलते हुए घर से, तो वो अभी हम कार्यक्रम खत्म होते होते कोशिश करेंगे कि हमारे पास आ जाए, दिखा दें आप। अब जरा ये छापेमारी पर मैं पहले इसके खबर के भीतर का हिस्सा दिखा दूं, फिर पहले इसी पर डिस्कस करेंगे। लाओ भैया खबर के भीतर चलो। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आज सुबह सुबह पुलिस पहुंची। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद उन्होंने ताला तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुए। पूरे घर की तलाशी ली गई। इस समय पटुआपाड़ा स्थित घर के बाहर केंद्रीय बलों के जवान पहरा दे रहे थे। खबर मिलते ही ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची। सुबह करीब 8 बजे के बाद पुलिस घर से निकली और ममता भी वहां से चली गई। घर से बाहर निकलने पर अभिषेक ने मीडिया से कहा, उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर आए और पूरे घर की तलाशी ली, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। आगे चलिए। सूत्रों के अनुसार सालबोनी थाने की पुलिस अभिषेक के घर पहुंची थी। महिला अधिकारी भी साथ थी। अब देखिए पुलिस केंद्रीय बल तैनात है, पुलिस पुलिस केंद्रीय बलों की सुरक्षा में जा रही है क्या छापेमारी करने। मदन मित्रा के घर तो ईडी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ईडी पहुंची है। ये पुलिस यहाँ पर है कि पुलिस छापेमारी की, और बाहर लिखा था कि वहां पर अर्धसैनिक बल केंद्रीय फोर्सेस तैनात है। महिला अधिकारी भी साथ थी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस मामले के कारण यह कार्रवाई की गई। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि शनिवार को तड़के 3 बजे के बाद पुलिस अभिषेक के घर के सामने पहुंची। शुरुआत से ही उनके साथ केंद्रीय बलों के जवान भी थे। पुलिस केंद्रीय बलों की सुरक्षा में छापेमारी कर रही है। अद्भुत है भाई, अद्भुत, अकल्पनीय। आगे चलिए। आगे चलिए। अधिकारियों ने घर में घुसने की कोशिश की और घर में मौजूद लोगों को आवाज दी। काफी देर तक इंतजाम करने के बाद उन्होंने ताला तोड़ने का फैसला किया। पुलिस लगभग 5 घंटे तक घर के परिसर में ही रही, जबकि बाहर केंद्रीय बलों के बड़ी संख्या में जवान तैनात थे। सुबह 7 बजे के बाद कुछ पुलिस अधिकारी घर से बाहर निकले, थोड़ी देर आपस में बातचीत की और फिर वापस अंदर चले गए। आखिरकार सुबह 8 बजे के बाद वे वहां से चले गए। अब हटा दीजिए, अब भाऊ के पास चलते हैं, वो तो चले ही गए, भाऊ के पास चलते हैं, फिर आएंगे मदन मित्रा वाले मैटर पे भी। भाऊ 3 बजे रात में ऐसी कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा आफत आ रहा था, कौन सी आफत थी, ये समझने के लिए मैं एक ट्वीट और दिखा दूं तो और समझ में आ जाएगा। उसको हम बाद में रखे थे, लेकिन सागरिका घोष का जरा ट्वीट ले आइए। सागरिका घोष का ट्वीट तो अभी ले आइए, लाइए जरा। ये देखिए सागरिका घोष का ट्वीट है, और सागरिका ने क्या लिखा है। 3 AM सैटरडे 13 जून, पुलिस अराइव एट अभिषेक बनर्जी कालीघाट रेजिडेंस इन कोलकाता। 3 बजे 13 तारीख को पहुंचती है। 5 PM डिजास्टर मैनेजमेंट टीम कॉल्ड इन टू ब्रेक ओपन लॉक्स। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बुलाई जाती है। कब? सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बुलाई जाती है कि वो आए और ताला तोड़े। ताला तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आती है। ये देखिए इनका गजब का मतलब कमाल। आप पूरे घटनाक्रम पर नजर डालिए। उसके बाद सुबह 6:30 बजे तलाशी शुरू होती है, जो दूसरी मंजिल से लेकर छत तक, जो 90 मिनट तक चलती है। नतीजा, जब्ती रिपोर्ट कहती है कि कुछ नहीं, मतलब नील, कोई सबूत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना, डराना धमकाना और मानसिक प्रताड़ना।
ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्ष के नेता पर शर्मनाक हमला, बदले की भावना से भरी साजिश वाली घटिया हरकतें, शर्म की बात। जरा दिखा दीजिए, वो कागज दिखा दीजिए। इनके कहने पर क्यों यकीन करें, हम भी नहीं करेंगे, दर्शक भी नहीं करेंगे। वो कागज दिखाइए, जो कागज सरकारी कागज है। इसमें देखिए, ये जो इसको आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं, जो देखिए सर्किल मार्क बनाया हुआ है ना, वो देखिए लिखा है नील। वहां पर बिल्कुल साफ साफ जो लिखा है ये नील सर्च रिपोर्ट। उसके नीचे मैं खाली वही लाइन पढ़ दूं, नील सर्च रिपोर्ट, सर्चिंग डन एंड प्रिपेयर ए नील सर्च रिपोर्ट। हटा दीजिए। सर्चिंग डन मतलब तलाशी पूरी हुई, एंड प्रिपेयर ए नील सर्च रिपोर्ट मतलब सर्च रिपोर्ट नील रही, कुछ भी कोई जब्ती नहीं। भाऊ रात के 3 बजे कौन सा डकैत, आतंकी क्या है, इस देश का एक जनप्रतिनिधि 3 बजे छापेमारी, अब तक दोपहर बीत गई है, वजह नहीं पता है, जब्ती नील। देखिए आशीष जी, रात को बेरात को तभी छापे होते हैं जब ये पता होता है कि कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तब रात बेरात को ये होता है, क्योंकि 2-2 मिनट भी लेट हो गए तो हो सकता है कि कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, कोई देश में कोई बड़ा कोई कांड हो जाए, या देश का कोई सीक्रेट जो है या कोई देश की खुफिया जानकारी कहीं रात को किसी के यहाँ से जा रही है, वो होता है, या कहीं ड्रग का मूवमेंट है रात को, उसके लिए होता है। एक राजनेता के यहाँ उसके ऊपर करप्शन के ही चार्जेस लग सकते हैं। मुझे मुझे पता है कि जितना अभिषेक बनर्जी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हो सकते हैं, और कौन से चार्जेस हो सकते हैं, कोई व्यभिचार का तो अभी तक ये केस उनके खिलाफ नहीं दर्ज हुआ कहीं, या कोई सबूत मिटाने वाली बात है। और यदि वो क्या करेंगे, कैसे सबूत मिटाएंगे? आपने पहली बार रेड नहीं किया, कई बार उसका घर रेड हो चुका है। रात को 3 बजे आप रेड करते हैं, आप ताला तोड़ के अंदर चले जाते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन इतनी थर्ड रेट होती है, आपका सूचना तंत्र इतना थर्ड रेट है कि वह सीजर नील पाया जाता है। ये सारी बौखलाहट उधर 19 का आंकड़ा पूरा न होने की है। और ये बार बार भय, मैं बार बार कहता हूं, भ्रम और भय, ये दो सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के पास। लोगों को भ्रमित में रखना, और जो लोग भ्रमित नहीं होते या इनके भ्रम के झांसे में नहीं आते, उनसे भय दिखाना। पुलिस को पता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये कह रहे थे कि हम चुनाव के बाद भी 1-1.5-2 महीने तक यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस लगेंगे, रहेंगे, क्यों रहेंगे? केंद्रीय सुरक्षा बल क्यों रहेगा? यदि इतनी पुलिस नाकामा है, तो यदि ये सरकार नहीं चला सकते तो इस्तीफा देके फिर से चुनाव करवा लें। इसके पहले कई चुनाव हुए बंगाल में, चुनाव के बाद कहां इतना बवाल हो रहा था। लेफ्ट का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस के हाथ से लेफ्ट ने सत्ता ली, लेफ्ट के हाथ से ममता ने सत्ता ली, लेकिन कभी किसी ने केंद्रीय सुरक्षा बल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो परिवर्तन हुआ था वो जनादेश पे हुआ था। ये परिवर्तन जनादेश का परिवर्तन नहीं है, जनता के उठाव का डर है। उसी डर को समाप्त करने के लिए लगातार भय दिखाना जरूरी है। और भय कैसे दिखाओगे आप अभिषेक बनर्जी को मारा, आपने अभिषेक बनर्जी के घर पे रेड कर रही हो, ममता बनर्जी पे वो मत वोट काउंटिंग के लिए गई तब मारा उनको। लगातार ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, ममता बनर्जी के बाकी लोगों पे हमले हुए जा रहे हैं, बाकी लोगों को, ताकि सारी जनता को ये मैसेज जाएगा कि खबरदार, तुम्हारे जो नेता है उनका ये हश्र हो रहा है, कुत्ते जैसे पीटे जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या होगा? औकात में रहो और घर में शांत रहो। ये मैसेज देना है। जो लोग अभी सांसद नहीं जाना चाहते ममता को छोड़ के, उनको भी ये मैसेज है कि यदि इसके घर में, ममता के घर में रात को रेड हो सकती है, अभिषेक के घर में रात को रेड हो सकती है, तो आप इससे अलग नहीं है। ये प्रताड़ना का लेवल आपके साथ भी हो सकता है। अभी भी सोच लीजिए, आके साइन करिए। क्योंकि आपके पास विधानमंडल तो आ गया, आपके पास जिस दिन संसद में लोग आ जाएंगे उस दिन आप तुरंत, मतलब वहां तो फॉर्मेट बना के तैयार बैठा हुआ होगा चुनाव आयोग, उधर एप्लीकेशन लगी और एक आधे घंटे के अंदर पार्टी बागी गुट की हो गई, आधे घंटे के अंदर, और सिंबल भी चला गया, नाम भी चला गया।
तड़फड़ा रही है बीजेपी की 19 आंकड़े क्यों नहीं हो रहे। और जनरली जब भी आप जाते हैं तो सर्च वारंट लेके जाते हैं। जब आप सर्च वारंट लेके जाते हैं तो आपको होता है कि आप सर्च क्यों कर रहे हैं, किस गुनाह के लिए कर रहे हैं, किस केस के लिए कर रहे हैं। साथ में जब आप सर्च ऑपरेशन होता है, वारंट होता है, साथ में गवाह होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है आजकल तो, साथ में गवाह भी होते हैं जिनके सामने पंचनामा होता है। कल आप खुद ही जाके कुछ रख दो और कह दो कि अरे ये तो हमको मालूम ही नहीं था, अभिषेक ड्रग का भी काम करता था, उसके घर में तो ड्रग मिले। याद है आपको राजस्थान में एक लाल डायरी मिली थी चुनाव में, और प्रधानमंत्री उसको बिल्कुल संविधान या बाइबल जैसे और गीता जैसे लेके घूम रहे थे, सबका हिसाब है बता रहे थे। ऐसा क्या प्रधानमंत्री को डर है इस देश के, 56 इंच सीना ऐसा क्यों डरता है राजस्थान में उस लाल डायरी पे एक्शन लेने में, क्यों नहीं ले पा रहे एक्शन। और इतने नाकारा यदि वो आप हो कि आपके पास भ्रष्टाचार की डायरी थी, जिस डायरी को लेके आप पूरा चुनाव लड़े, वो डायरी क्या आपका प्रेम पत्रों का संग्रह था क्या, क्या था डायरी में, क्यों नहीं उस डायरी पे एक्शन लेते, क्यों लोग जेल में नहीं है। ऐसे ही नारायण राणे, मेरे पास एक डायरी है, हमने भी खोके पहुंचाए मातोश्री। अरे मातोश्री में तुमने खोके पहुंचाए, तुम्हारे पास डायरी है, जाके दे दो ना ईडी को, मंत्री थे आप कैबिनेट में। इतना डर ठाकरे परिवार का कि तुम्हारे पास टोटल डाटा है, तुमने कैसा पैसा पहुंचाया मातोश्री, दे दो। और ईडी ने भी बुला के 4 डंडे लगा के इनसे ले लीजिए डिटेल्स। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उद्धव ठाकरे के परिवार के लिए ढूंढ रही है जगह, तो उनका अपना आदमी कह रहा है कि मेरे पास डाटा है, उसको बुलाए नारायण राणे, सीधा देता हो तो सीधा दे, नहीं तो पुलिस अपने 3rd डिग्री यूज करके ले ले उससे सारी इंफॉर्मेशन। क्योंकि आशीष जी, इस देश से भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, ये दिमाग जैसा खा रहा है इस देश को। नारायण राणे ने पैसा दिया मातुश्री को, उसके पास रिकॉर्ड है। यदि मातुश्री मतलब ये ठाकरे परिवार को अंदर करने के लिए नारायण राणे के लिए 3rd डिग्री यूज करना पड़े तो करनी चाहिए पुलिस और ईडी ने, और डाटा निकाल के वो ठाकरे परिवार को जेल में डालना चाहिए। कहां गया वो डाटा, आटा समझ के खा गए क्या, यह सिर्फ दिखाने के लिए और बोलने के लिए होते, जबान में हड्डी नहीं। किसी भी परिवार के बारे में बोल दो कि हमने 50 खोके समझाए, 50 खोके कहां से लाए, थापा के घर चाय पिलाता था ये, थापा के घर सब्जियां लाता था ये आदमी, थापा के घर बर्तन मांजता था ये आदमी, आज हजारों करोड़ रुपए का मालिक बना हुआ है। कहां से आया पैसा, हाँ असली बात बताए। है। वो 50 खोके कहां से दिए, घर के कोकड़ के खेत बेच के दिए कि अपने घर के गहने बेच के दिए परिवार के, बताए नारायण राणे। यही तो है कि ये मतलब ऐसा ही, आप ये बंगाल में ऐसा ही करना चाहते हैं, आम आदमी को लेके लोग खुश, अरे और रेड हो गई, अरे क्या मिला रेड में, खाया पिया कुछ ने, गिलास थोड़ा 1.5 रुपया। जरा आगे अभी ये अभिषेक पर है ना, अभिषेक नहीं नहीं, ये पूरा बंगाल का चुनाव देखिए, वो आईपैक वालों को उठा लिया, मतदान खत्म हो गया, बोले अब इनके खिलाफ कुछ नहीं है। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव तक बदनाम करने के लिए था, बस बदनाम करने के लिए, इसको बदनाम करो, चुनाव तक बता दो कि भ्रष्ट लोग हैं, चुनाव तक बता दो कि आईपैक भ्रष्ट है। अरे इधर वोटिंग खत्म नहीं हुआ, उधर तुरंत विड्रॉ कर दिया, वांगचुक को उठा लिया। भ्रष्ट के सुप्रीम कोर्ट में अलावा मामला जाते जाते हमारे पास बोले कोई सबूत नहीं है। जो ऐसे पुलिस अधिकारी हैं इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलने चाहिए, दे शुड बी बिहाइंड द बार। कोई भी भारतीय व्यक्ति हो, भारत का आजाद भारत के हम नागरिक है, अधिकार दिया है संविधान ने, जितने अधिकार मेरे हैं उतने ही अधिकार अमित शाह के और उतने ही अधिकार प्रधानमंत्री के हैं। शपथ लेने से गृह मंत्री के और प्रधानमंत्री के सोना चांदी नहीं लगता शरीर को, न संविधान ने कोई अलग उनको प्रोटोकॉल दिया है, सिक्योरिटी दी है आपको, आपके ऊपर खर्चा करता है देश हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का।
लेकिन अधिकार संविधान ने एक दिए हैं। किस किस कानून के तहत 3 महीने जेल में थे फोंगचो, उसका कौन भरपाई देगा? जिस पुलिस अधिकारी ने यह बोला कि हमारे पास सबूत है, उनको जेल में डालो। यह भय फैलाने का बात है, यह फ्रस्ट्रेशन है। 19 का आंकड़ा नहीं हो रहा है। बड़े 19 के कागज रिलीज कर रहे थे, 7 के बाद 14 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे ऐसा मैथमेटिक्स के 7 के बाद 14 आता है और 14 के बाद बीच में आंकड़े ही नहीं, गिनती भूल गए ये लोग। एक मिनट का रोक रहा हूँ। बीच के भी कुछ सूची आई है। अब पता है बीच की फिल इन द, हम लोग पढ़ते थे तो एक होता ना फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भरा गया पता है? सुखेंदु शेखर राय का भी नाम डाल दिया, जो राज्यसभा से इस्तीफा दिया था सबसे पहले, उसका नाम भी डाल दिया। वो राज्यसभा से इस्तीफा, वो भी लोकसभा। आशीष जी, हम पहले दिन से कह रहे थे, आप भी पहले दिन से कह रहे थे, मतलब न्यूज लॉन्चर को हम पहले दिन से कह रहे थे कि 20 की लेटर यदि इनके पास होता तो ये अभी भांगड़ा करते। अभी तक टीएमसी जा चुकी थी उन लोगों के हाथ, ममता के हाथ से। ये पत्र 20 का है ही नहीं, ये 19 का भी नहीं है। ये 2/3 पहुंच ही नहीं पा रहे। छटपटाहट वो है, और उसी के लिए ये रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कैसे किसी परिवार को आप रात को 4 बजे 3 बजे दरवाजा तोड़ के अंदर घुस सकते हैं भाई? किस लिए? क्या वारंट था? घर में कुछ विस्फोटक थे? घर में बम बन रहे थे? घर में कोई ड्रग रिफाइनरी की फैक्ट्री थी? अरे 3 बजे तुमको जहां जाना है जाइए, राम मंदिर अयोध्या, वहां मारिए छापा, वह देखिए कितना चंदा जमा होता है और कितना बैंक में जमा होता है। 3 बजे 12 बजे चोर तक के बैठे हो, जो भगवान के चंदे को भी चाट जाते हो, जहां आसाराम जैसा व्यभिचारी को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो, मेरे राम उस मंदिर में है नहीं। और झूठे और मक्कार लोग जब राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो राम तो आएंगे ही नहीं। ये क्या बोलते हैं, जिसने राम को लाया हम लाएंगे? अरे तुम क्या लाओगे हमारे राम को? हमारे राम का नाम लेने की बात नहीं है। जिस राम के नाम से पत्थर तर जाते हैं, ये इतने झूठे हैं कि ये राम लिखने के बाद भी, राम का नाम लेने के बाद भी डूब जाएंगे। जाइए ईडी, वहां जाते, हम देते ईडी को एड्रेस, जाइए वहां, हम बताते हैं अडानी के किस्से, जाइए ईडी में हिम्मत हो तो। वहां पूछ हिलाते हुए टॉमी जैसे जबान लंबी करके चाटने लगते हैं। मदन मित्रा वाला भी देखिए खबर। मदन मित्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वफादार लोग होंगे, वफादार लोगों को ही अब डराया धमकाया जाएगा और ये जताया जाएगा कि इनसे वफादारी मत करो ममता से, नहीं तो टारगेट पे आ जाओगे। ये ममता मित्रा जैसे मदन मित्रा जैसे लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करके ये संदेश देने की कोशिश है कि वफादारी का अंजाम बुरा होगा। बंगाल में ईडी ने दी दस्तक, ममता के एमएलए मदन मित्रा के घर छापेमारी। क्या है मामला कुछ नहीं, आपको मैं मामला दिखाता हूं है क्या। कल क्या कहा था? कल मदन मित्रा ने, लाइए खबर लाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस छापेमारी से ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार की रात को ही मदन मित्रा ने कमरहटी नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल साहा के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कमरहटी के सभी टीएमसी पार्षदों को इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। आगे चलिए, वहां पूरा बॉडी वो हो जाती, भंग हो जाती। मदन मित्रा ने कहा था कि कमरहटी नगर पालिका के चेयरमैन गोपाल साहा के साथ जिस तरह का गंदा व्यवहार किया गया और नागरिक सेवाएं रोकी गई, उसके बाद उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। सभी पार्षदों और टीएमसी समर्थकों को इसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। भाजपा के इस अपमानजनक रवैये का एकमात्र जवाब इस्तीफा है। मैं वादा करता हूं कि अगले चुनाव में हर वार्ड में टीएमसी को जिताकर फिर से नगर पालिका पर पार्टी का झंडा फहराऊंगा, मुझ पर भरोसा रखें। इस दौर में भी ये गुनाह ही तो है। जब ममता को लोग छोड़ के जा रहे हैं तो मदन मित्रा ने कहा कि
इस्तीफा दो, इनको सबक सिखाओ और फिर जिता करके लाऊंगा एक एक वार्ड में, ये मेरा वादा है। ये यही गुनाह हो गया। और गुनाह सुन लीजिए आगे, मदन मित्रा के 24 घंटे पुरानी बाइट है, ये सुनिए। लगातार गुनाह कर रहे थे जब से ममता बनर्जी दिल्ली आई या जब से संकट शुरू हुआ। सुनाइए। भी लोग जिनको ममता ने कहां से उठा के कहां ले गया, वैसे लोग अगर चले जा रहे हैं पार्टी में, हाउ डू यू सी दिस पीपल? आपने देखा जे ऐसे राज आए थे जिस दिन इंदिरा जी को एक पगला राजनारायण हरा दिया था, और इंदिरा जी जब बैंक में गए थे उनको बोला हुआ था जो आप लाइन पर आइए, और उसको हाथ पकड़ के टान के तिहाड़ लेके जा रहा था। उसका बाद क्या हुआ आप लोग को मालूम है ना, 1:1। लवली। लेकिन इस तरीके से सर शताब्दी रॉय और साइनी घोष का नाम आ रहा है, माला रॉय, तो बैरकपुर के आप और रॉय चाहिए, और आप खाली रॉय का पीछे पड़े हैं, आप खाली रॉय करते हैं। देखिए ना, जो देख रहे आप तो देख रहे, सब लोग देख रहे हैं क्या होता है। लेकिन मदन मित्रा रहेंगे लास्ट तक ममता बनर्जी के साथ? जरूर, ये बात हम कह सकते हैं, और ममता जीतेगी। और ममता अगर कांग्रेस के साथ जाएगी तो क्या आप लोग भी जाएंगे? जो ममता करेगी मैं उनका साथ दूंगा। ममता को साथ है, पार्टी फार्टी नहीं समझते हम, ममता को साथ है। नहीं, पार्टी फार्टी नहीं समझता, हम ममता के साथ है। ये म्यूट है आप भाऊ। ममता के साथ है इसका मतलब आप सबसे बड़ा डेंजर जोन में है। ममता के साथ है मतलब आप राष्ट्रद्रोही है। ममता के साथ है इसका मतलब आप देशद्रोही है। ममता के साथ है आप धर्मद्रोही है। ममता के साथ है इसका मतलब आप गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि गद्दारी की नई परिभाषा सत्ता में आने वाले के पैर चाटना है। लेकिन बंगाल में अभी भी सुभाष चंद्र बोस का खून के डीएनए है। सारा बंगाल शुभेंदु नहीं है। अभी भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आवाज की गूंज की इको कहीं कहीं सुनाई देती है। स्वामी विवेकानंद की इको कहीं ना कहीं सुनाई देती है। आज भी वहां पे सुभाष चंद्र बोस की इको कहीं ना कहीं सुनाई देती है। इसलिए उसने कहा कि हम तो ममता दीदी के साथ हैं। तो ममता दीदी के साथ है तो आपकी जगह जेल में है, आपकी उत्पीड़न है, और यही परीक्षा है। जीवन में तो ऊपर उतर चढ़ाव आते हैं आशीष। 15 साल ममता के साथ सत्ता का सुख भोगने वाले फिर सत्ता की मक्खन खाने उधर चलेंगे, क्योंकि उनको निरंतर सुख चाहिए। सुख के आदी हो गए हैं, संघर्ष के नहीं। और यही एक मनुष्य स्वभाव है। हम क्यों कहते हैं कि बीजेपी में इतने स्लीपर, कांग्रेस में इतने स्लीपर चले बीजेपी के? क्योंकि लगातार कांग्रेस सत्ता में रही। अब सत्ता के बगैर रहना यह अकल्पनीय है कुछ नेताओं के लिए। इसलिए वो बीजेपी के स्लीपर सेल बन के सत्ता का मक्खन चाटने का प्रयास करते हैं। भले ही नीचे झोटन मिले, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ लगातार चलते जाएंगे तो फिर संघर्ष की राह बड़ी कठिन है। अब फॉर्च्यूनर वालों को जमीन पर चलना मुश्किल हो गया। और यही कारण है कि ये इतने इतने तादाद में ये 58 लोग गए क्यों? क्योंकि ये सत्ता के बगैर रह नहीं पाएंगे। इतने साल सत्ता भोगी। ये संघर्ष के प्रतीक वाले लोग नहीं है। जिन्होंने ममता के साथ संघर्ष किया वो नहीं है। जो ममता के साथ संघर्ष किया वो कल्याण बनर्जी तो साथ है। मैंने वही कहा, जिनको मालूम है सत्ता के मायने क्या है, सत्ता कैसे संघर्ष से आई। अरे बीजेपी भी संघर्ष से आती सत्ता में, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। 2-4 चुनाव और हो जाते, बीजेपी भी आ जाती। लेकिन जल्दी बहुत है। मैगी खाना है सबको, 2 मिनट में चाहिए, तो खाओ। 2 मिनट से तो फिर आपको चुनाव आयोग चाहिए, आपको 10 तारीख के पैरामिलिट्री फोर्सेज चाहिए, आपको ज्ञानादेश चाहिए, जनादेश नहीं। और ज्ञानादेश से आई हुई सरकार जनादेश से हमेशा डरेगी, जनता से डरेगी। और जनता से जब कोई डरता है, आप जानते हो, आपने तो साइंस बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, सांप आदमी को क्यों काटता है?
सांप की हैबिट नहीं है काटने, वो तो आपके शरीर के ऊपर से भी चला जाएगा, आपको काटेगा नहीं। सांप काटता इसलिए है कि उसको डर लगता है, ये मुझे मारेगा, उस डर के कारण वो आक्रामक होता है। यही डर है बीजेपी को कि हम ऐसे ही सत्ता चलाते जाएंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, क्योंकि हम जनादेश से तो आए नहीं, ज्ञानादेश से आए हैं, जनता हमारे साथ नहीं है। तो फिर सेफ स्नेक सिंड्रोम, आक्रामकता दिखाओ, रात को 2 बजे ढुस, ममता ढुस, कल्याण बनर्जी ढुस, मित्र ढुस, लगातार फन फैलाओ, डरा के रखो। चलिए कार्यक्रम खत्म करते हैं, लेकिन ये जो बौखलाहट है, ये छापेमारी, इसके पीछे कई वजह है और पिछले 24 घंटों में आक्रामकता और बढ़ी है। ममता बनर्जी पर एक और केस दर्ज हो गया है, एक और FIR हुई है ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी के भाषण बड़े भड़काऊ बाबा शुरुआत है। राहुल गांधी के ऊपर कितने केसेस रहते तो काउंट भी भूल गए आप अभी खुद। हाँ, गिनती नहीं है। काउंट ही भूल गए। अभिषेक पर दर्ज हुआ है वो डीजे वाले बयान पर। अभिषेक ने कहा ये अमित शाह पर मुकदमा क्यों नहीं होता है, जो मंच से कह रहा था कि TMC वालों को उल्टा टांग दूंगा, वो नहीं गड़बड़ था। हाँ, वो नहीं गड़बड़ था। और बौखलाहट की एक और वजह है, साकेत गोखले ने बड़ा डिटेल में लिखा है, बस ट्वीट दिखा दीजिए, ट्वीट एक बार दिखा दीजिए एक झलक, बाकी जो है चर्चा खत्म करें। साकेत गोखले ने जो लिखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वजहें हैं, ये सारी वजहें इकट्ठा हो रही हैं, तब ये जो है उत्पीड़न चल रहा है। वो लिख रहे हैं, TMC के गद्दार सांसद बीजेपी द्वारा दिए जा रहे करोड़ों रुपए से इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने कानून पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई। यहाँ जानिए क्यों उनका खेल पहले ही खत्म हो चुका है। विभाजन का प्रयास खत्म हो चुका है। 91वें संशोधन ने इसे कानून से ही हटा दिया था। कानून के तहत अलग समूह बनाने को शून्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है, कोई भी सुरक्षा प्राप्त नहीं है। एक विलय के लिए पूरी मूल पार्टी का विलय होना आवश्यक है, न कि केवल विधायी पार्टी का। वे केवल तभी विलय कर सकते हैं जब पूरी TMC का बीजेपी में विलय हो जाए, जो हमारे जीवन काल में तो होने वाला नहीं। इसलिए 20 सांसदों या 2/3 की बात भूल जाइए, भले ही उनके पास 28 में 25 सांसदों के हस्ताक्षर हो, फिर भी वो बीजेपी के साथ विलय नहीं कर सकते। पूरी पार्टी के विलय के बिना अलग समूह जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई विलय नहीं इक्वल टू कोई समूह नहीं, इक्वल टू कानून के तहत कोई सुरक्षा नहीं। NDA का समर्थन करना इक्वल टू दल बदल, डिफेक्शन। जिस पल ये गद्दार बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA का समर्थन करते हैं या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, मान लिया जाएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी संस्था छोड़ दी है, बिना किसी इस्तीफे के भी। केवल यह कृत्य ही अयोग्य ठहराने के लिए काफी है। इन्होंने केस उस सब उदाहरण दिया है, रवि नाइक, राजेंद्र सिंह राणा आदि मामलों के अदालती फैसले उदाहरण है। निष्कर्ष, ये गद्दार सांसद TMC के प्रतीक चिन्ह पर चुने गए थे। वे जनता के जनादेश को चुराकर करोड़ों रुपए के लिए बीजेपी को नहीं सौंप सकते। वे जो कुछ भी तिकड़म लगाने की कोशिश करेंगे उनका अयोग्य होना तय है। हम इन गद्दारों को बंगाल की जनता और उस पार्टी को धोखा देने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे जिसने उन्हें सांसद की सीटें दी हैं। ये कानून के लिहाज से सब कुछ बहुत परफेक्ट लिखा है, लेकिन कानून ही तो नहीं माना जाता। आज आप सब लोग, आज बड़ा मतलब लंबा इंटरव्यू हो गया है, कीर्ति आजाद का इंटरव्यू देखिएगा, उसमें बहुत सारे विस्फोटक खुलासे हैं जो अब तक अलग अलग जगहों पर नहीं आए हैं। उन्होंने सांसदों की गिनती के साथ बताया है कि कितने सांसद पैसे से गए हैं, 50 करोड़ से 10 लाख तक का। 6 सांसद के आसपास ऐसे हैं जिनको बड़ी गंभीर धमकियों के साथ, उन्होंने नाम के साथ बताया। एक सांसद का पिछले 1 महीने में एक सांसद का घर भाव ऐसा गिराया गया है कि उसके घर में सिर्फ फ्रेम बचा है, वो उधर चला गया, सिर्फ फ्रेम, पूरा का पूरा घर गिरा दिया है। ये मिताली बाग जो बहुत जुझारू सांसद थी, जिसको जो मतलब दिल्ली में भी प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बेहोश हुई थी, और उस दिन भी चुनाव प्रचार में जिसकी गाड़ी हमला हुआ था, हमने आपने कार्यक्रम किया था, व्हील चेयर पर अस्पताल ले जाई गई थी। मिताली बाग का साइन है। मिताली की मां नहीं है, मिताली की मौसी के बाल पकड़ करके खींच करके पुलिस ने मारा है कुछ दिन पहले। मिताली की मौसी को मां नहीं है मिताली की, बहुत जुझारू महिला। और जिस दिन उसके साइन आए हैं उसके 1 दिन पहले कीर्ति आजाद से उसकी बात हुई, उसने कहा मैं तो खेत में हूं। महिला दलित सांसद और बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ ममता बनर्जी ने खींच करके नेता बनाया था।
वो कहीं मैं कहा, मैं तो दिल्ली नहीं आ रही हूँ साइन वाइन करने का, मैं तो खेत में अपने हूँ। उसका साइन उस पे करवाया गया है। उसकी मौसी को बाल पकड़ के खींच खींच के मारा गया है चुनाव के बाद, पिछले 1 महीने। और माँ है नहीं, पूरा परिवार पीटा गया है, यहां से वहां, मतलब सब भागे रहे हैं। ऐसे ऐसे तो जो लालची थे वो लालच में गए हैं, नहीं तो जो पैसे वैसे का जिन पर नहीं था, सिंपल जीवन जीने के आदी हैं, उन सबको किसी घर गिरा दिया गया, किसी माँ को मौसी पीटा गया, ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं। बहुत ही स्थिति मतलब नहीं नहीं, वहां भयावह कानून व्यवस्था है ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर हैज टोटली कोलैप्स्ड। सुनिएगा बिल्कुल। आप लोग सब जो है उसको, उसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी कोशिश हमारी थी कि सारा सच आ जाए। जो बस बिल्कुल नहीं बोल सकते थे वो नहीं बोले हैं, बाकी सब कुछ मैंने कोशिश किया कि बोल दें वो। तो उसको सुनिएगा आप लोग। अभी इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण कुछ खबरें हैं उनको लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।